तो भी दोस्तों कैसे हो, श्रावण की शुभकामनाएं। आज हम लोग जो है वो श्रावण के महीने में इस खेजड़ी के बनाएंगे झूला। ये हमारे पास में इस बार बच्चों के लिए इस तरह का झूला है जो मैं लोहे की दुकान से मिस्त्री से बनवा करके लेके आया था। झूले के पहले प्राइमर करेंगे, उसके बाद में कोई अलग ऊपर से थोड़ा बहुत कलर कर लेंगे जिससे दिखने में सुंदर दिखेगा, ताकि जंग नहीं लगे। ये दोस्तों बच्चों की और हमारी भी काफ़ी दिन से इच्छा थी कि बच्चों के लिए इस तरह से कोई झूला बनाए, और खेजड़ी हमारे पास में है। लेके आते ही पहले तो सिया ने इसके पूरी तरह से सफ़ेद रंग किया, जो देखिए अभी रंग कर रही है, क्योंकि एक बार क्योंकि लोहे की चीज़ है, बारिश आए हो रहा है तो ख़राब नहीं होगा, इसलिए पूरे के हम लोगों ने इसके रंग कर दिया है। और रंग करने के बाद में अभी जैसे चारपाई बनाते हैं ना, वैसे हम लोग बना रहे हैं इसको चारपाई की तरह। पहले ये नीचे का पार्ट है, इसको अच्छे तरीके से पहले बना रहे हैं, और फिर झूला ऐसा बनाएंगे कि इसके अंदर आराम से 2 बच्चे तक बैठ करके पूरे दिन इस खेजड़ी के नीचे झूल सके। ये देखो आज दोपहर के अंदर मज़े से हम लोग यहीं पे सो रहे थे, बैठे थे। यहाँ पर सब जगह चारपाई लगा दी, बहुत अच्छी हरियाली के बीच में। आज देखिए मौसम हो रहा है जैसे बारिश आने वाली हो। उस दिन एक दिन आपने वीडियो में देखा ना, खतरनाक वाली बारिश भाई साहब। उसके बाद अभी तक बारिश आई नहीं है, 3-4 दिन पहले आई थी वो बारिश। और हम लोगों ने झूला इस तरह से बना के तैयार कर दिया है। अभी दिखा शारदा आपको दिखाएगी ऐसे। ऊंचो कर बेटा, ऊंचो कर। ये इस तरह का झूला है दोस्तों। कितने दिन हो गए थे कि ये बच्चे कह रहे थे कि हमें झूला झूलना है, झूला झूलना है, ऐसे ऐसे बैठ करके। तो अभी दोस्तों उसके बाद में मैं आ गया हूँ हमारे इस प्यारे से खेजड़ी के वृक्ष के ऊपर, और यहाँ से नीचे की दुनिया कुछ दिखाई दे रही है ऐसी। हाँ हाँ, ये रस्सी आ गई, और यहाँ मैं अभी रस्सी से बांधने वाला हूँ। हेलो हेलो, कैसे हो? बांध दूं? एक है ना इधर बांध दूं, एक इसके इधर बांध दूं, है ना, छोटी छोटी हो जाएगा दोनों पासों। सही है, सपोर्ट मिल जाएगी उस साइड में। यहाँ तो सही थोड़े रसी झूलो खराब हो सी। क्या मम्मी यहाँ पे रोज सिंगल रस्सी जाके ऊपर हो तो, लेकिन यहाँ क्यों रहे हो? क्या यहाँ तो झूलो फिर यहाँ मंडी इतनी रस्सी चाहिए वैसे काट के काम में ले इसका। क्या रस्सी आगे बैठे लगाओ नहीं। हाँ आगे लगा ले तो मम्मी। एक यहाँ से हट तो। हाँ तो रस्सी एक्स्ट्रा है तो। मम्मी यहाँ पे रोज रोज मोर आते इसलिए मोर पंख मिला। मोर पंख मिला है, लेकिन ये झूला तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। क्यों जाओगे? पतों को नहीं किया सही मंडी। अच्छा अलग अलग बांध दोनों तो ना अभी नाप रहा हूँ यार दोस्तों। ये तो है ना सर, क्या कर रही है बातें ऐसे उल्टी। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? दिमाग में आने के लिए दिमाग में कुछ होना चाहिए। अब सही है? अब तो सही है? हाँ सही है। हाँ तो एक बांध लूं इधर। बांध। वैसे तू है खेजड़ी पर चढ़ने के एक्सपर्ट, आएगी ऊपर? नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो खाली वीडियो तो के लिए जैसा एक्सपर्ट है। तो उसको बहुत सारे लोग कहते हैं सांगरी का वीडियो देखा, शारदा तब चढ़ी थी। कैसे चढ़ी थी वो तो मेरे कंधे सांगरी फिर को पूछो, मेरे कंधे को पूछो, आज भी कंधे जो करा रहे हैं। सांगरी फिर से लगेगी तब चढ़ूंगी। हाँ, उसके बाद कभी सांगरी नहीं लगी। मम्मी गाड़ी के ऊपर चढ़ी। इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर रस्सी बांध दी है, एक यहाँ पे बांध दी, एक यहाँ पे बांध दी। ये मेरा प्यारा खेजड़ी का पेड़ है दोस्तों, प्यारा खेजड़ी का पेड़ है। शिवांश, हाँ हाँ, आजा आजा आजा, ये कह रहे मैं आऊँगा। हाँ दोस्तों मुझे नहीं लगता ये गांठ बच्चों से तो टूट जाएगी। बड़ों से, बच्चे बड़े सभी झूलेंगे। अब वो क्या चीज होगी यो? बच्चे भी झूलेंगे, बड़े भी झूलेंगे। हाँ सब झूलेंगे, सब सब खड़े से झूला से तने खड़ो झूला से झूलो से जीवाज ने सिमास के खातिर तो झूलो बना मानी। आ जाओ आ जाऊं। ये झूला बन गया, गांठ लगा दो, गांठ लगा दो। तो अभी दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने तैयार कर लिया। झूलो दिखाओ बेटा, सीना पड़ने झूलो दिखाओ। देखो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने झूला तैयार कर दिया है। लगाओ तो श्री, जल्दी लगाओ। ये इस तरह का झूला बन गया फाइनली। अभी बच्चे झूलेंगे इसके ऊपर। शिव ने कीड़ी को लेके आ रही है, शिव ने पापा बोल रहे कीड़ी को लेके आओ। सबसे पहले कीड़ी को झूला झुलाएंगे। कौन कहता है? कौन कहता है? चिंटी को। हमारी ऐसी राजस्थान में परंपरा है
कि झूला जैसे बनाया है, सबसे पहले एक चींटी को लेके आओ, उसको झूला झुलाओ। अगर चींटी झूल लेगी तो हम भी झूल लेंगे। हाँ हाँ चढ़ा दे। ला बेटा ला कटे। अरे यार 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 चिंटी को ने दिमाग ली है तो इल्ली लिए इल्ली। बस बस ठीक है इल्ली। अब शिवांश नहीं डाल। अब शिवांश को नहीं झूला झुलाएंगे, मैं झूलूंगा, बच्चों को नहीं झुलाएंगे पहले। क्यों? नहीं बेटा गिर जाओ तो मैं पापा हूँ, टेस्ट मैं आपके लिए टेस्ट करूंगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं गिरूंगा, बच्चों को नहीं गिरना है। हाँ ठीक है। पहले आजा, एक बार पूरी तरह से आजा। हाँ आजा 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 आजा। दोस्तों ये बच्चों के हिसाब से ही है, बड़ों के हिसाब से नहीं है। हाँ लेकिन बड़े झूल सकते हैं। टाइट हो गई नहीं पूरी गांठ? हाँ उतर जाओ, हो गया। हो गया? हाँ ठीक है। अब शिव ने तेरी बारी। शिवन्या की बारी, शिया की बारी। ला दे वो खा ले शिवांश ने, कई देर शिवांश ने भी बिठाओ। बेटा विचाल विचाल विचाल। इंडो मांडो मांचो हटाओ। शिवांश है टाटा इंडर लागे। अन्य 1 2 3। धीरे है, चिल्ला मत तू। कौन पड़ा? अरे वो से पापा टेक हो गया वो तो नीचे क्या टकराओ, पग ना टकराओ। पग क्या टकरावे करड़ा है पग। पग टकराना थोड़ी सॉल्यूशन है। कहाँ जो फड़क फड़क कर रहा है। दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये ऐसे क्यों लचक रहा है? दोनों साइड का लेवल तो मैंने कर लिया। झूला ये दोनों जो रस्सी आ रही है ना, इधर वाली और इधर वाली रस्सी का नीचे का लेवल मैंने पाइप पट्टी से चेक कर लिया, लेवल पट्टी से बराबर है, लेकिन फिर भी इधर उधर क्यों डोल रहा है ये नहीं पता है। आप में से अगर किसी को पता हो ना रियल में, तो आप बताना ज़रूर कमेंट करके। ये देखिए ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये इसका आप क्या सोल्यूशन करें? झूला ठीक है, सीना ऐसे झूलती रहे। इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा तो ज़रूर करेंगे। ये इधर उधर क्यों डोल रहा है, अंटा टेढ़ा क्यों हो रहा है? यहाँ पर क्या है, 2 पैर होती है ना, चिड़ियों की चहचहाट, ऊपर छाँव के अंदर पक्षी बैठे रहते हैं और नीचे जो बहुत ही अच्छा मौसम होता है, माहौल होता है, तो बच्चे यहाँ पर झूलते रहेंगे। मैं अभी दूध का टाइम हो गया, गाय के आगे खड़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो गाय दूध देती नहीं है, तो जाना ही पड़ेगा। इसको क्या है कि आदत डाल दी शुरू से ही, मैं गाय को कंट्रोल करता था काबू में, और शारदा इसका दूध निकालती पीछे से। सेम ऐसी आदत पड़ गई। कई बार इसको एक आगे खड़ा होना के लिए चाहिए, आगे नहीं थी, आसपास कहीं घूम बोक रहा था अभी। हाँ तो आसपास कहीं ना कहीं नज़दीक में तो चाहिए रेंज। कितना चाहिए दूध खाने वाले। अब इसलिए मेरा तो रोज़ का सुबह का और शाम का ये काम फिक्स सही हो गया। लात को नींद भी नहीं चालन लागते। अच्छा गाय का दूध निकाल लिया और अभी मैं दिखाती हूँ नर्सरी में अभी क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या काम चल रहा है। आज सुबह से ही चल रहा है नर्सरी में काम। सिया क्या कर रही है? मैं नर्सरी में पौधे उगा रही हूँ। पौधे उगा रही है। वो देखो वहाँ पे बहुत सारे। ये सुबह है ना, मिट्टी और पीली मिट्टी, बालू रेत और खाद मिला के बहुत बड़ी ये बनाई थी कुड्डी। इसमें से लगभग आधी खत्म हो गई। खूब सारे पेड़ लगाए हैं, पेड़ नहीं अभी तो थैली भर भर के रखी है। ये ऐसे है ना, थैली भर भर के सेट कर रहे हैं, फिर इसके अंदर पानी डालेंगे और बीज लगाएंगे। पूरा भर गया, रख दे। ये तो फिर रखेगा मुर्गे, और ये मेरे नाम से है। अच्छा ठीक है। बहुत सारे गमले हैं। ये थोड़े इस साइड में भी रखे हैं। मम्मी अगर रखे हो तो एक पुल बना दे सा। पुल नहीं बनाएंगे, पौधे ही रखेंगे पूरे में। अच्छा और दो
बहुत सारे पौधे लगेंगे, लेकिन ये फिर से मिट्टी और मिक्स करनी पड़ेगी। ये है पॉलीथीन, ऐसे करके खोल। भर ले। ये आज तो लगभग पूरे दिन से नर्सरी वाले काम में लगे हुए हैं, क्योंकि ये झुंझा काम है, इसमें टाइम लग रहा है। धीरे 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 धीरे। और जो पेड़ पौधे लगाए थे ना, उसमें ड्रिप सिस्टम लगाने के लिए पाइप को खोद के बूर रहे हैं। उधर मैं उस साइड में जा रही हूँ, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये इस टाइप से है ना, पाइप को पूरी को बुरवा रहे हैं पेड़ों के पास पास में रख के। हाँ, इतनी इतनी जगह छोड़ के फिर बूर दो, ताकि हमें पता तो चल जाएगी यहाँ पे पाइप है। रास्ते के दोनों साइड में ऐसे ही पाइप बूर रहे हैं। खोद तो लिए, अभी बूरने का काम बाकी है। ये बूर के फिर सेट हो जाएगी, फिर पौधों के पास पास में सिर्फ छेद निकालना है। दोस्तों पानी तो डालना है, ठीक है। 50-60 लेकिन हाथों से नहीं डालना है। 50-60 अभी लगाए, हो सकता है 40-50 और भी लगा दें। सब में कोई बाल्टी रोज रोज पानी थोड़ी होता है। एक बार इन्वेस्टमेंट में खर्चा लग जाएगा 3000 रुपये करीब, ये पाइप का और इसका, ठीक है। 3000 रुपये के अंदर सारे पौधों के अंदर ट्यूबवेल से पानी डलेगा, प्लस अभी जो नर्सरी है उसके अंदर जो पौधे लगे उसमें भी पानी डल जाएगा, इतने रुपए के अंदर। फावड़ो करते फावड़ो, हाँ फावड़ो फटाफट हो जैसे, हाँ तो टाइम लाग रहा नहीं। ए भाई साहब देखो कितो करिए यार, लाग रही हो भाई जी टेम तो। अंधेरा नहीं, 7 बजे इनके काम छोड़ने का टाइम होता है। खाना बना के दोपहर में खा लेती है खुद ही, तो हमारी वो खाना बनाने की मेहनत नहीं है। सूखा सामान देना होता है हमें, कि चाय पिला दो और सुबह सुबह चाय के लिए दूध और बाकी सूखा सामान दे दो, खाना खुद बना लेते हैं। खाना बनाना होता तो फिर मुझे इतने दिन मुश्किल लगता। और उसके बाद में अभी चूल्हा जला लिया और दूध चढ़ा दिया। पहले खीर बनाऊंगी और उसके बाद में साथ में नमकीन पटोलियाँ बनाऊंगी। चूल्हे पे धीमी धीमी आंच पे मस्त एकदम पक के स्वादिष्ट खीर बनेगी। दूध अभी तो थोड़ा ही डाला है, क्योंकि ज़्यादा उफन जाए, और थोड़ी देर पकने के बाद में डालूंगी। ये देखिए दोस्तों, एकदम खाली है और अपने आप पड़ा पड़ा इस तरह से झूल रहा है। कहीं ना कहीं तो समस्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। कोई औचित्य नहीं है कि एक साइड स्थिर है, दूसरी साइड से ज़्यादा लच के खा रहा है। ये किसी न किसी वजह से। हाँ यहाँ जोरदार बैठ गया तो पूरी उबली में चका, बैठ गया, थोड़ी नीचे हो गया, जोरदार। हाँ दोस्तों, देखिए सिया जो सुबह सुबह यहाँ पर झूलने लग गई है। ना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से जा रहा है। हमारे इसको बोलते हैं कान, झूले में कान है। अब कान किस साइड में है ये नहीं पता कैसे है, मुझे कभी निकाली हुई नहीं है। तो अभी दोस्तों इस तरह से बच्चों के लिए जो झूला बना दिया है, और सावन का महीना है, झूलने का मौसम होता है, खुशियों का मौसम होता है, खुशहाली का, हरियाली का ये समय होता है। तो भगवान का जो महीना होता है, तो आप सबको श्रावण के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बोल। हाँ आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।